फ्रेंड्स वेलकम टू एपीसीजी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023-24 के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का सेट नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं। वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका वॉल्यूम 1 भी आया हुआ था, तो वॉल्यूम 1 के में 24 सेट दिए गए थे, सभी को हमने डिस्कस कर दिया है। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो वॉल्यूम 1 को भी और प्लेलिस्ट में जाकर के वॉल्यूम 1 को भी और इसका 1 से लेकर के और 16 तक जो सेट है उसको आप वहाँ से लगा सकते हैं। अन्य पब्लिकेशन का भी उसमें सेट दिया गया है प्लेलिस्ट में, उसे भी आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 17 को। ये रहा यहाँ पर सेट नंबर 17, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की आपको गृह भूमि है, ये बताना है। कोरोमंडल जो तट है वह किन दो राज्यों का गृह भूमि है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का यह गृह भूमि है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.7% कर दिया है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अटलांटिका को अंजाम देने वाले टीम को हरी झंडी दिखाई है। मिशन अटलांटिका किससे संबंधित है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात हिमालय पर्वतारोहण संस्थान टीम दल से है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन 2014 से भारत के 29वें राज्य बना है, ये बताना है। निम्नलिखित में से 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना 29वां राज्य बना था। डी फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है, ये बताना है। सार्क में अब कितने देश शामिल है, तो राइट होगा प्लस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 22 देश जो है शामिल हैं। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन देश शामिल है ये भी बता है। तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल और उसके बाद में श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है सार्क के सदस्य के रूप में। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कभी थी, ये पूछता है फ्रेंड, तो याद रखेंगे 8 आपको दिसंबर कितना को 1985 को इसकी स्थापना हुआ था सार्क का। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, दिसंबर 2023 में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है, तो जानते हैं इसे मुंबई इंडियन के कप्तान घोषित किया गया है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा का स्थान इसलिए ले लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है, किस आपको खिलाड़ी ने, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लिएंडर पेस और विजय अमृत राज ने यह जगह बनाया है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ में हुआ था, ये बताना है। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन पूछ रहा है फ्रेंड, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के बाद में यह आपको युद्ध का समापन हुआ। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, ये बताना है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अर्थात ये सभी को, अर्थात भारत रत्न को, परमवीर चक्र को, शौर्य चक्र को, सभी पुरस्कारों को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है तानसेन पुरस्कार। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, ये बताना है। कितने रामसर स्थल 2023 तक, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 75 रामसर स्थान है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिटोरिया जो है यह आपको दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 13.07 करोड़ है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन बनी है। दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अडानी समूह है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 34 किलोमीटर थी। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वह मैथ और रीजनिंग के है, इसका सब टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भारत के संविधान, आपको यहाँ पर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 226 अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है उच्च न्यायालय। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव दिया हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। तो पीवी नरसिम्हा राव इनका जो कार्यकाल था वह 1991 से 96 था। 1991 इसे रखेंगे फ्रेंड्स आपको 91। अटल बिहारी वाजपेयी जो बने थे 1996 में बने थे पहली बार। 1996 इनका हो जाएगा। 1996 पहली बार बने थे, कुछ दिन के लिए ही बने थे। फिर वह 98 में बने, फिर उसके बाद में इन्होंने 99 में बने। इस तरह से आपका इनका शुरुआती होता है 96 से। एच.डी. देवेगौड़ा का कब से शुरू होता है, तो एच.डी. देवेगौड़ा जो है 1996 से शुरू होता है इनका कार्यकाल। इनका भी 1996 से इनका शुरू होता है। फिर इंद्र कुमार गुजराल कितने बनते हैं, तो यह इंद्र कुमार गुजराल 1997 में बनते हैं। 1997 में। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये इनका जो कार्यकाल है, पहले में आपको पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा और लास्ट में इंद्र कुमार गुजराल। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कथन 1 में दिए गए हैं भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई, कारण क्या था। तो यहाँ पर समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। कूट में दिए गए आपको कथन के हिसाब से चयन करना है कौन सा सही है कि नहीं है क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर इस सही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको रीजनिंग के खाते से क्वेश्चन था, इसको हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने खाली स्थान के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। किस समय के यह सेना नायक थे, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय में यह सेना नायक के रूप में काम किए थे। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था, ये बताना है। हिंदुओं का निकाय किसने कहा था भारतीय संविधान को, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विस्काउंटन ने कहा था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है, ये बताना है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं सेवा कर। यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है, उसका चयन करना है। यहाँ पर जयंतिया दिया, खांसी जावड़ी दिया है और गारो दिए हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अर्थात जावड़ी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। जावड़ी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर का नाम पूछा जा रहा है, तो वह हिंद महासागर है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है, ये बताना है।
भारत का जो उत्तरी मैदान है वह किस मिट्टी से निर्मित है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी से यह निर्मित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? सकल घरेलू उत्पाद में कौन शामिल होता है उसका नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो अंतिम वस्तुओं की बिक्री सकल घरेलू वस्तुओं में शामिल होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये बताना है क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिए हुआ है सामाजिक समानता, यह महत्वपूर्ण है। सामंजस्य, यह भी महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक सफाई, ये भी जरूरी है। सार्वजनिक परिवहन, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सार्वजनिक वाहन परिवहन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा जरूरी या महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में किया गया था। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? 280 के तहत किसका गठन किया गया है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरने पर हुई थी, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के बाद हुई थी। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, अधिक मात्रा में। इसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 324 अनुच्छेद इसे राज्य चुनाव आयोग को संसद और विधानसभा चुनावों के पर्यवेक्षण करने का शक्ति देता है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भारत बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 100वें संवैधानिक संशोधन जो 2015 में हुआ था उसके तहत इसे अंगीकृत किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 1949 में पारित किया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी, ये बताना है। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कहाँ विकसित की गई थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में विकसित की गई थी। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, किंग राजवंश, और 1911 में गणराज्य की स्थापना हुआ था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, आबू धाबी किस देश की राजधानी है, ये बताना है आबू धाबी के बारे में। तो यह आपको संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसे आपको चयन करना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, एक कथन सत्य है। इसमें सेकंड दिया हुआ है फिर सबको, इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, ये आपको फ्रेंड्स गलत है। केवल एक ही कथन इसमें सत्य है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या आधार था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, हैरोल्ड डोमर मॉडल इसका आधार था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए किया था, ये बताना है।
किसके स्थान पर नीति आयोग लाया था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लागू किया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ था, ये बताना है। किसके सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, सिंघवी समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंघवी सिफारिश कब दिया गया था, तो यह सिफारिश किया था 1986 ईस्वी में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इससे 73वें संविधान संशोधन जो 1993 द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये भी ध्यान रखेगा। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ आया था यह, तो 1900 कितना में, आपको 93 याद रखेंगे, 1993 में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केंद्र सरकार ने लघु बचत योजना पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत वृद्धि की है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता में वृद्धि हो, कितना प्रतिशत वृद्धि किया है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 0.3% वृद्धि किया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित होती है, ये बताना है। ब्रेल प्रणाली किस पे आधारित होती है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुओं पर आधारित होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है, ये बताना है। इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम पूछ रहा है भारत का, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यह भारत का पहला इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में यह अवस्थित है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य राज्यों के युग्मों में कौन सा सुमिलित नहीं है, उसे आपको चयन करना, कौन सुमिलित नहीं है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर झूमर दिया हुआ है या हरियाणा दिया हुआ है फ्रेंड्स, यही आपको सुमेलित नहीं है, अर्थात ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूमर जो है वास्तव में कहाँ का यह लोक नृत्य है, तो यह आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। यहाँ पे हरियाणा दे दिया हुआ है, इसलिए यह मिलान सही नहीं है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी तमाशा महाराष्ट्र का सही है, कजरी उत्तर प्रदेश ये भी सही है, बाउल जो है पश्चिम बंगाल ये भी आपको सही है, झूमर सही नहीं है, मिलान यहाँ पर, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुँच पाने का डर कहलाता है, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुँच पाने या एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है, ये बताना है। राइट ऑप्शन नंबर ए, नोमोफोबिया कहलाता है इस डर को, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था, ये बताना है। सर्वप्रथम का सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सबसे सर्वप्रथम चलचित्र का नाम पूछ रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पथेर पंचाली, यह आपको निर्देशित फिल्म था इनके द्वारा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दीपा कर्मकार किस खेल से जुड़ी हुई है, ये बताना है। दीपा कर्मकार के बारे में पूछा जा रहा है, किस खेल से संबंधित है ये, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जिम्नास्टिक से संबंधित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है धम्मचक्र पौतन दिया हुआ है, धम्मचक्र पौतन या इसे धर्मचक्र प्रवर्तक को बोलते हैं नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सारनाथ में किया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ऐसा इकाई है, ये बताना है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ऐसा इकाइयाँ हैं, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, कार और ऊर्जा युग्म की ऐसा इकाइयाँ एक ही हैं, अर्थात कार और ऊर्जा का ऐसा मात्रक एक है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है, कौन सा ठोस जो है वह विद्युत का चालक नहीं है, इसे आपको इसमें से चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अर्थात सी और डी दिए, सी में दिया गया है आपको यहाँ पर आयोडीन का, यहाँ पर I2 दिए हुआ। आयोडीन का सॉलिड रूप अर्थात ठोस रूप में यह चालक नहीं होता है, ये कुचालक हो जाता है, और जल भी अपने ठोस रूप में कुचालक हो जाता है। इस तरह से सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैद्धांतिक द्वितीय मेमोरी के बारे में गलत है, ये बताना है। कौन सा कथन द्वितीय
मेमोरी के बारे में गलत है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक अस्थि मेमोरी है, यह एक अस्थिर मेमोरी है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है लेड का रासायनिक प्रतीक कौन सा है दिए गए ऑप्शन में, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, पीबी लेड का रासायनिक प्रतीक होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह का खोज किसने किया था, ये बताना है। रक्त समूह का खोज के बारे में तो जानते ही हैं, कार्ल लैंड स्टीनर थे रक्त समूह का खोज करने वाला। रक्त समूह कितने हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको ए है, दूसरा है आपको बी प्रकार के होते हैं, दूसरा होगा आपको ए बी प्रकार के, और चौथा है आपका ओ प्रकार के। इस तरह से 4 समूह का खोज इन्होंने किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट यह है भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कांस्टेंट का अनुमान लगाया था। किस वर्ष, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में अनुमान लगाया था। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है गूगल सर्च इंजन में करेंट पेज रीलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड F5 को उपयोग किया जाता है कीबोर्ड के। सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा को खाली स्थान नामक आपको पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किस इकाई में मापते हैं, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, क्यूरी में मापा जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति के गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसे आपको चयन करना, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, ये कथन सत्य है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है, ये भी कथन सत्य है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये कथन आपको गलत है। सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये भी कथन सत्य है। सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, ये बताना है कि इनमें से किस संघ के सदस्य जो है मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, इकाइनोडर्मिटा के सदस्य जो होते हैं या जीव जो होते हैं वह मुक्त रूप से जीवन जीने वाले जीव होते हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट जो दिए हुआ है वो रीजनिंग का है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसे लौह पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता है, ये कथन सत्य है। यह कथन गलत है, इसे पूरा किया जा सकता है। फ्रेंड्स सबको यहाँ पर नहीं किया जा सकता, यह गलत हो जाएगा। यह एक आणविक रोग है, ये भी कथन आपको फ्रेंड्स गलत है। फ्रेंड्स इसे फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सिकल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है, मतलब सही कथन कौन सा है, ये बताना है। तो इसे लौह पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता, ये कथन सत्य है। फ्रेंड्स यह एक आणविक रोग है, ये भी कथन सत्य है। यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, ये भी कथन सत्य है। यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, ये भी सही है। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन इसके बारे में सिकल सेल एनीमिया के संबंध में उचित दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, ये बताना है। प्रथम गति के नियम का अन्य नाम पूछ रहा है न्यूटन के, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका यही है, जड़त्व का नियम। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच में समानता क्या होती है, ये बताना है। निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच में समानता क्या होता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यही दोनों के बीच में समानता होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसे विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है या कोई कार्य नहीं करता है,
या अधिकतम कार्य करता है। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, वह कोई कार्य नहीं करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि इसमें विस्थापन हुआ ही नहीं, बल तो लगा लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, तो इसलिए से कार्य बराबर जो होता है आपको बल गुने विस्थापन होता है। विस्थापन न होने से कोई कार्य नहीं किया। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है ये बताना है। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अनावृत बीज के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया खाली स्थान दर्पण हमेशा वस्तु की छवि ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ा और समान आकार में होता है। कौन सा बनाता है ऐसा छवि ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण के द्वारा हमेशा वस्तु की ऐसी छवि बनती है या प्रतिबिंब बनती है जो आभासी होता है, बड़ा भी होता है और समान आकार का होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गतिशील वस्तु गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न किसके द्वारा होता है दिए गए ऑप्शन में ये बताना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है केवल विद्युत क्षेत्र के द्वारा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों विद्युत तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा होता है। दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा से गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया स्तनपायियों में खाली स्थान दिए गए हैं, क्या होता है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है ये बताना है। तो यह ना तो ऑक्सीकारक होते हैं और ना ही अपचायक होते हैं। यह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। कौन से आपको अल्फा अल्फा के रूप में अब संबोधित करते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सटीवा को अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित करते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है ये बताना है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण पूछा जा रहा है यहाँ पर। महासागर में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा, ये आपको गलत है। महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर को महासागरीय ताप ऊर्जा के कारण कहते हैं, कारण होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई क्या है ये बताना है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर के द्वारा लेंस की शक्ति का मापा जाता है, अर्थात इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, जानते ही हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके तहत हम लोग डायोप्टर में मापते हैं, इसे पर मीटर होता है ऐसे, और इसी को डायोप्टर हम लोग कहते हैं। डी यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है ये बताना है। NaCl दिया हुआ है और NH4Cl दिया हुआ है, दोनों के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्पातन विधि का उपयोग करते हैं यहाँ पर। बी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर NH4Cl आसानी से उड़ जाता है। सी बी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया प्राकृतिक आवास से निकाल कर विभिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है ये बताना है। प्राकृतिक आवास से निकाल कर और विभिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाने की प्रक्रिया पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे पुनर्स्थापित कहते हैं इस विधि को। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है ये बताना है। रियोन दिया हुआ है, डेक्रोन दिया हुआ है, ऑरलॉन दिया हुआ है और नाइलॉन दिया हुआ है। कौन सा आपको पदार्थ प्राप्त होता है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑरनॉल जो है ऑरलॉन यह प्राप्त होता है इसके बहुलीकरण से। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरह से फ्रेंड्स ये सेट कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह यहाँ से रीजनिंग के दिए गए, मैथ दिए गए, इसका सलूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको अन्य पब्लिकेशन के भी वहाँ पे PDF के रूप में दिया गया है, उससे भी आप देख सकते हैं और अपने सुविधा के हिसाब से सारे सेट को लगा सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया करके किसी एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़रूर आप सेंड कर दें और इसे बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।